ये उनकी ही है की कृपा है कि हम लोग को बार बार अपने चरणों में बैठने का मौका देते। संतों ने कहा है कि आध्यात्म एक यात्रा है जिस पे हम सब अग्रसर हैं, और जैसा किसी भी यात्रा का गुण होता है, इसका भी एक गंतव्य है, एक मंजिल है, एक उद्देश्य है। कल से ही हम लोग साधना में उद्देश्य की बात सुन रहे हैं। गुरु महाराज साहब ने बताया है कि साधना का उद्देश्य यह है कि साधक अपने को अन्नमय कोष से उठाकर सभी कोषों को पार करता हुआ आनंदमय कोष के पार निकल जाए। उन्होंने आगे एक और तरह से बताया कि साधना का उद्देश्य यह है कि हमारा स्वभाव और आचरण, इनमें मूलभूत परिवर्तन आ जाए। मूलभूत। और जैसा हम लोग कल भी सुने थे, दादा गुरु महाराज साहब ने तो ये कहा कि साधना का उद्देश्य साधक को अपने को एक मुकम्मल इंसान बना लेना है। इतना आचरण और व्यवहार पर जोर दिया गया। जैसा हम सब जानते हैं, स्वभाव का सीधा सीधा संबंध हमारे मन और उसकी वृत्तियों से है। जैसा हमारे मन की वृत्ति होती है, वैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा कैरेक्टर होता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो स्वभाव का बदलना यह है कि हम जो अभी दक्षिण की दिशा में भाग रहे थे, मन की उस चाल को बदलकर उत्तर की दिशा की ओर कर दिया जाए। मन जो अभी विषयों की तरफ भाग रहा था, जो हमें संसार की तरफ धकेल रहा था, वो अब आत्मोन्नति की बात सोचने लगे। अभी जो हम माया के 5 सेनापतियों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के वश में कर्म कर रहे थे, ईर्ष्या और द्वेष से दग्ध हो रहे थे, उसे बदलकर हम विवेक और बुद्धि से हमारे कर्म संपादित होने लगे। यह है स्वभाव का बदलना। हमारे आचरण, व्यवहार और हमारे अध्यात्म में एक समन्वय आ जाए, दोनों एक दूसरे के दर्पण हो जाएं। हमारे व्यवहार में हमारा अध्यात्म झलके और हमारा अध्यात्म हमारा व्यवहार को निहित। यह है स्वभाव का बदलना। तो जैसा हम सब जानते हैं कि ये बात तो हमारे ज्ञान में है, ये बात तो हम सब की चैतन्यता में है कि हमें अपने आचरण को शुद्ध करना है, अपने व्यवहार को ठीक ठीक रखना है। तो फिर हमसे हमारे व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे आचरण गलत क्यों हो जाते हैं?
सवाल यही है। ऋषियों ने भी इस बात को खूब गंभीरता से सोचा और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हर समय माया के प्रभाव, माया की धार अपना प्रभाव दिखाते रहती है। वो हमें सही रास्ते पे जाने नहीं देती है, संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके हमें अपने मार्ग से भटकाते रहती है। ये माया का धर्म है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका कर्म है। इसी बात को संत कबीरदास जी ने कहा कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। देखने में और सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। ये मधुरता, ये आसक्ति, ये आकर्षण माया के औजार हैं और इनके द्वारा ये हमें गुणात्मक प्रकृति में फंसाते रहती है और हम सब इसके अधीन होकर कभी सुख का कभी दुख का अनुभव करते रहते हैं। हमसे चाहने और न चाहने वाले कर्म होते रहते हैं, भले ही उसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। गुरु महाराज साहब ने इसके लिए हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई साधक की और माया की तो चलती रहेगी और माया के बावजूद भी हमें ये रास्ता तय करना है। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने को इसके पार ले जाएं और अपना आत्म कल्याण करें। इस रास्ते में साधक को जो सबसे बड़ा सहारा है वो उसकी बुद्धि है और उसका विवेक है। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम कुछ मत समझो, कुछ मत सोचो, सब कुछ छोड़ के सत्संग करो। और उस साधना और सत्संग का फल होता है कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, हमारा विवेक जागृत होता है। संतों ने साधना के 4 आयाम बताए हैं: विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षु। गौर करने वाली बात यह है कि सभी संतों ने विवेक को सबसे पहला रखा। अगर हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ तो बहुत ही मुश्किल है कि इस माया के प्रभाव के बावजूद जो आध्यात्म की खड़ी चढ़ाई है उसको हम तय कर पाएं। जब हम गुरु महाराज की साधना करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा विवेक जागृत होने लगता है और प्रलोभन और कर्म के बीच में जो एक छोटा सा गैप है, अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस एंड एक्शन। तो कर्म और प्रलोभन मतलब प्रकृति से प्रलोभन आया, उसके हिसाब से हमने कर्म किया, उसके बीच में एक छोटा सा गैप है जिसमें हमारा विवेक आकर अवस्थित हो जाता है और हमारे कर्म सही सही होने लगते हैं। स्वभाव के बदलने का एक उदाहरण या एक परिप्रेक्ष्य यह भी है
कि ये विवेक या ज्ञान जिससे हमारा विवेक जागृत होता है, यह साधना के दौरान हमारे अनुभव में उतरता है। और कोई भी बात जब तक हमारे अनुभव में नहीं उतरती है, चाहे वो बात छोटी हो अथवा बड़ी, जब तक हम उसे अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं होती। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध का भी क्षेत्र रहा है। पास में ही नालंदा है, राजगृह है। नालंदा में संसार के विभिन्न भागों से आकर बौद्ध भिक्षुक शिक्षा पाते थे। जब वो वहां आते थे तो उनको भी अपनी शिक्षा के 3 आयाम बताए जाते थे और कहते थे कि अगर तुमने ये तीनों पार नहीं किया तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये हैं अध्ययन, अभ्यास और अनुभूति, लिखित है उनके ग्रंथों में कि जब हम अध्ययन में जाते हैं, जैसे हम साधना में जाते हैं, भंडारों में आते हैं, तो संतों के मुख से प्रवचन सुनते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और हमें कुछ अच्छी अच्छी बातों का पता चलता है। परंतु जब तक हमारा अध्ययन फिर अभ्यास के स्टेज में नहीं आता और अभ्यास के बाद जब तक हमें उसे अनुभूति नहीं होती उसकी, तब तक वह ज्ञान परिपक्व नहीं है, वह किसी काम का नहीं है। जैसा कल हम भाई साहब से सुन रहे थे कि कुम्हार के पास एक थापी होती है, वो अपने बर्तनों पे उसको मार के देखता है कि वो अभी पका है कि नहीं। उसी तरह से हमें भी जरूरत है कि हम नियमित रूप से स्वाध्याय में जाएं, खुद अपने मन के चाल को देखें, खुद अपने दोषों को देखें, हमारा मन का स्वभाव बदला कि नहीं वो देखें, और अगर नहीं तो फिर से साधना में आए, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, उनसे शक्ति मांगे। जैसा गुरु महाराज साहब ने बताया है कि अध्यात्म का रास्ता एक खड़ी चढ़ाई के जैसा है, फिसलन भरा मार्ग है। थोड़ा सा भी पैर गलत पड़ा और हम पूरे नीचे की ओर आ जाते हैं और फिर से उस पर चढ़ाई करना पड़ता है। तो ये फिसलन भरा मार्ग, उस पर से माया का तेज प्रवाह, बड़ी मुश्किल से हम पैर टिका पाते हैं। परंतु इसमें मदद यह है कि हमारे गुरु उस चढ़ाई के चोटी पे अवस्थित रहते हैं और वहां से वो 2 रस्सी लटकाए रहते हैं जिनको हम श्रद्धा विश्वास कहते हैं, अभ्यास वैराग्य कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारा काम है सिर्फ उन रस्सियों को मजबूती से पकड़े रहना। रस्सियों को मजबूती से पकड़े रहने का मतलब यह होता है कि गुरु महाराज साहब ने हमें जो साधना दी है वो हम मजबूती से करते रहें। मन भटके फिर से गुरु चरणों में जाएं, फिर उनसे प्रार्थना करें और उनसे शक्ति मांगें। परंतु
इस रास्ते को पार करने का यही तरीका है कि थोड़ी सी निज कृपा और ढेर सारा गुरु कृपा। हमारी साधना और गुरु महाराज साहब का कि उनकी कृपा, ये दोनों हमें इस रास्ते से पार निकालते हैं। इसलिए गुरु महाराज साहब ने साधकों के लिए सिर्फ 3 कर्तव्य बताए हैं। साधना के अनुभव में उन्होंने बताया है कि शिष्य के सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। पहला, गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। दूसरा, गुरु की बातों पे पूर्ण विश्वास, उनकी बताए आज्ञाओं का पालन अक्षरश, उसमें अपनी बात नहीं मिलानी है कि हमें जो सहूलियत है वो हमने मिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि 3 दफा दवा खाना है, हमें सहूलियत है, हम 2 ही दफा खा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि दवा फायदा नहीं कर रहा। तो पहला, गुरु में श्रद्धा और विश्वास। दूसरा, उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन। और तीसरा है कि अपनी सुरुचि को हर समय गुरु से जोड़े रहना, हर समय, खासकर जब हम गुरु के सम्मुख होते हैं। यही 3 हमारे कर्तव्य हैं। सुनने में ये तो 3 बड़े आसान लगते हैं, परंतु इनको निभाना किसी वीर का ही काम होता है, किसी कर्मयोगी का ही काम होता है। परंतु हमारे सम्मुख आदर्श हैं, हमारे गुरु का आदर्श, इस सिलसिले के महान आत्माओं का आदर्श, हमने उनको अपनी आंखों से देखा है, इन अस्थूल नेत्रों से। और जैसा बताया जाता है कि गुरु तो एक सांचा के समान है, जिसमें स्वयं को पिघलाकर हम भी महान बन सकते हैं, हम भी अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरु महाराज साहब तो हर समय सहायता देने को तैयार हैं। बस जो कमी होती है वो हमारी साधना में हो जाती है, हमारे विश्वास में हो जाती है। गुरु महाराज से ही प्रार्थना है कि हम सबको अपनी ऊर्जा दें, अपनी शक्ति दें, ताकि हम भी इस कठिन रास्ते पे, उनके बताए आदर्शों पे चलकर अपना आत्म कल्याण कर सकें। गुरु महाराज साहब हम सब पर दया करें।